यहाँ बैठी हूँ। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरी अम्मी को कब से जानती हैं? बचपन की सहेलियां हैं हम। और देखो आज किस्मत ने हमें फिर यहाँ लाके एक साथ खड़ा कर दिया है। मैंने ही तारा के दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश जगाई। अगर आप उनके बचपन की दोस्त हैं तो आपने उनको उस फैसले से क्यों नहीं रोका जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई हैं? अगर तुम्हारा मतलब कबीर और तारा की शादी से है तो वो सब बहुत अचानक हुआ था। तुम्हारी नानी की नाराजगी और तुम्हारी दादी की हरदर्मी ने दोनों को एक साथ तो कर दिया था, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह मोहब्बतों को संभाल ही नहीं पाए। तारा तुम्हें मेरे पास ही लेकर आई थी। कुछ ऐसे उसने अपने साथ जरूर रखा तुम्हें, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सबसे महफूज जगह उसे तुम्हारे नाना का घर ही लगा। सैफ अंकल को जानती हूँ मैं। उन्होंने तुम्हें बहुत ख्याल और अच्छे से रखा है, क्योंकि वो तारा से बहुत मोहब्बत करते थे। राहा, अर्सम ने तुम्हारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया है। एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ, प्लीज टाइम से पहुंच जाना। हाँ, बल्कि मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। जाओ अपनी माँ को जाके बताओ, देखना कैसे वो मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती है। तो आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी खाला? क्या कहा तुमने? खाला? हाँ, आपने कहा कि आप मेरी अम्मी को बचपन से जानती थी, तो आप मेरी खाला ही हुई ना। चले मैं अम्मी को जाके बताती हूँ और कल की तैयारी भी कर लेती हूँ। मैंने अपने माजी से डरकर जो फैसले अपनी बेटी के लिए लिए, वो शायद उसके लिए थे ही वो, और जिसे वो चाहती थी मैंने उससे दूर कर दिया। मेरे परवरदिगार, मुझे फैसलों की समझ नहीं, तेरे मामलात हैं ईसा, तू ही जानता है। मेरे हिस्से की बख्शिश मेरी बेटी के नसीब में सुकून लिख कर दे दे यार। अब मेरा तो तू ही भरोसा है यार, जो कुछ भी है तेरे हवाले। समीन खाला बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन अभी तो मैंने खबर बताई नहीं और आप अभी से ही मसले पे बैठ गए हैं। क्या खबर बताओ? ऐसे क्या देख रही, जैसे कि दोबारा देखोगी ही नहीं मुझे। मम्मी कितनी दफा कहा है ना क्या करे ना ऐसी बात है। मैंने समारिया से बात की थी ना, तो अब कल इंटरव्यू है मेरा। ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो पहले मुझे वहां जाके देखने तो दे, अगर वो लोग राहा सैफ के काबिल हैं भी या नहीं। और अगर मुझे जॉब मिल गई ना, तो ये सब आपकी दुआओं की वजह से। एक बात याद रखना, ये दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती, लेकिन तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत नहीं ले सकती। जानती हूँ मम्मी, जब जॉब लगेगी ना, पैसे जमा करके एक अच्छे से अपार्टमेंट में चलेंगे। थोड़ा सा ऊंचा होगा वो अपार्टमेंट, ताकि हम अच्छा सा व्यू देख सकें हर रोज। चाय पियेंगे, वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी होगी हम दोनों के लिए। रहेंगी ना आप मेरे साथ? रहूंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट में
तुम्हारी कामयाबियों, तुम्हारी हिम्मत में तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे नहीं, डॉक्टर ने मना किया है ना, गले नहीं लगा सकती। फिर आपकी गोद में तो सर रख सकती हूँ ना। हाँ, आज मैं कभी तनहा नहीं रहूंगी अम्मी, आप है ना मेरे साथ। मैंने तुम लोगों से कहा था कि राहा को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे? रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। अब तो अपना वादा पूरा कर दिया ना मैंने अम्मी। रख दिया आपके सामने लाके अपनी बेगुनाही का सबूत। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि इस बात पे खुश हूं या रोऊं। अल्लाह का बहुत करम है कि उसने तुम्हें सुरखरू किया है, बेगुनाह साबित कर दी। लेकिन दूसरी तरफ राहा और तारा की बदनसीबी में मातम करने को दिल कर रहा। अरमान, क्या वाकई इंसान नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाता कि अपने रिश्तों के तकद्दुस को ही पामाल कर जाता? ये सब सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही, आसिया ने ये सब क्या कर दिया? अपनी दुनिया और आखिरत दोनों पर बात करती, ये किया उन्होंने। लेकिन अब आगे क्या करना है, ये एक सवाल है जहां आके मैं बंद गली में फंस गया। अपने मोहसिनों की इज्जत बचाऊं या कानून का फर्ज पूरा करूं? तुम करना क्या चाह रहे हो? देखो बेटा, ये मत भूलना कि अतीत साहब की तबीयत अभी संभली नहीं है, और ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। तो ये फैसला मुर्शद पे छोड़ दिया। लेकिन अम्मी, राह तक सच्चाई पहुंचनी बहुत जरूरी है। हम कल उनके घर चलते हैं। वो तारा का फोन आया था। नहीं, मैंने नहीं किया था, तुम चाहे तो देख लो, वहां से कॉल आई थी। सब खैर तो है ना? मुझे कुछ खैर नहीं लगती। तारा की आवाज से लग रहा था वो ठीक नहीं है, और उसने तुम्हारे लिए खास पैगाम भी दिया। उसने खैर अरमान से कहना कभी राहा का साथ ना छोड़। नो जी, आप 10 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, कोशिश करें तो जल्दी आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ अम्मी? राहा बेटा, अभी से जा रही है, नाश्ता तो कर लो। 2 बजे हैं, इसलिए जल्दी जा रही हूँ।